Hello, class 9 student. Welcome to all in RP Public School online classes for your math subject. Hope मैंने आपको previously एक वीडियो भेजा था, आपको समझ आएगा. That video is related to your topic chapter. We can say that name is polynomial. That is the introduction of the polynomial and related to exercise 2.1. उस फर्स्ट वीडियो में हमने polynomial का इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड एक्सरसाइज 2.1 के रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको कैसे सॉल्व करने हैं. ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में. सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल पता करनी सीखे थे कि कोई भी जो आपका एक्सप्रेशन है, कोई भी जो वैल्यू है, या कोई भी आपका एक स्टेटमेंट फॉर्म हुआ है या कोई भी इक्वेशन फॉर्म हुई है, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो आपको पता करना आ गया है. अब उस पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के बाद आपको फाइंड आउट करनी होती है कि उस पॉलिनोमियल के आंसर्स निकालना है. आंसर्स किस टर्म में? आंसर हम दो टाइप से निकाल सकते हैं. उन पॉलिनोमियल के या तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं या उन पॉलिनोमियल के हम क्या निकाल सकते हैं, जीरोस निकाल सकते हैं. अब आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैल्यू मीन्स होता है, ध्यान रखना, वैल्यू मीन्स होता है कि माना एक पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल में लेटर भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं आपको कि माना ये एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दे रखा है 2x³ - 3x² + 2x + 1. ये एक पॉलिनोमियल है एंड मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू. इसकी वैल्यू निकालो. बट वैल्यू कब निकालो? वैल्यू क्यों नहीं निकल पा रही है? इसका आंसर क्यों नहीं निकल पा रही है? ऑब्वियस सा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है, ये वेरिएबल दे रखे हैं x. ये इसका आंसर निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. अगर ये वेरिएबल न होकर सीधा नंबर होते हैं 2 3 2 3 1 तो आप इनको सोल्व करके आंसर कैलकुलेट करके आंसर निकाल देते हैं. तो मीन किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू तब निकलेगी जब आपको इस वेरिएबल की वैल्यू पता हो. ध्यान रखना. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है आपको. फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. कब? यहाँ पे आगे कंडीशन दे रखी है व्हेन x = 1. मींस आपको x की जगह यहाँ पे क्या पुट करना है, जहां जहां x है वहां x की जगह 1 पुट करो, आपको पॉलिनोमियल की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी. यहाँ पे दो तीन चीजें लिखी मैंने आपको, दो बार लिखा है. तो मींस ये नहीं कि ये दो जगह अलग अलग जगह पुट करनी है. ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो और ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली बोल सकते हैं कि यू हैव गिवन अ पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x = 1. अगर x = 1 हो तो इस पॉलिनोमियल की क्या निकालो, वैल्यू निकालो. तो वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपको x की वैल्यू दे रखी है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो. तो पुट करता हूं मैं आपका ये रखा 2x³ - 3x² + 2x + 1. तो ये हो जाएगा 2 × x की जगह आपको कितना रखना है, यहाँ पे 1 रखना है. तो 2 × 1³ - 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 1. ये बोला आपने. देखो आपने जहां जहां x था वहां क्या पुट कर दिया, आपने 1 पुट कर दिया है. ठीक है, अब सिंपली बोर्ड मास रूल से इनको सोल्व आउट करना आपको. तो मैं सोल्व करने की कोशिश करूं. ये 2 है × 1 का क्यूब. 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 × 1 क्या आएगा, 1 ही आता है. -3 × 1 का स्क्वायर भी 1 ही आता है, प्लस 2 × 1 आएगा एंड प्लस 1. फिर बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1 जा 2 -3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1. ठीक है, अब इसको और सोल्व करो. तो ये 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का, तो 2 और 2 4 प्लस 1 5. 5 - 3 मीन्स 2. तो ये 2 आया है, ये 2 वैल्यू आई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. इसे ही हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोल देते हैं. ठीक है ना इजी इक्वेशन ये कि आपका अगर वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, जो आपका x वैल्यू दे रखी है उसको पॉलिनोमियल में पुट करो, वो आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की जगह निकल जाएगा. एज लाइक मैंने बोला है कि x = 2 पे भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो. x = 2 रखना है तो इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 × 2³ - 3 2² प्लस 2 × 2 प्लस 1. ये बन जाएगा आपका ये. ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करो. 2 × 2³ मींस 2 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ध्यान रखना, पावर मींस क्या होता है, उसको इतने बार मल्टीप्लाई करना. तो 2 को 3 बार, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8. तो ये बन जाएगा आपका 8 -3 × 2 को 2 बार तो 2 2 जा 4 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 1. ये हो गया आपका. तो 8 2 जा ये हो गया आपका 16 -3 4 जा 12 प्लस 4 प्लस 1. ठीक है, इसको सोल्व करो. 16 + 4 + 1, 16 और 4 20 प्लस 1 21 -12. इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा आपका 9.
ठीक है, तो दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी क्या आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। तो मीन्स जब भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने की बारी आए तो आपको देखना है कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है। आप एक्स की वैल्यू पुट करो, आपका पॉलिनोमियल की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आपका ये समझ आया। नेक्स्ट क्या आपके पास, इसी में ही आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मैंने उस टाइप का भी एक क्वेश्चन दे रखा आपको कि आपको ये थर्ड पार्ट यहाँ छोटा सा लिखा मैंने, आपको दिख रहा होगा आपको ये कि यहाँ पे लिखा है पी ब्रैकेट के अंदर -1, दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि ये भी एज लाइक यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा था x=1 ऑन x=1 लिखा था, तो यहाँ पे पी ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा है। कहीं कहीं पे इसको ये जो दे रखा है इसको एक तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल दिस वन, ये इसको लिख सकते हैं px मींस होता है, p मींस को प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ध्यान रखना, इसको पढ़ना है पॉलिनोमियल ऑफ x। ये पॉलिनोमियल किसका बन रखा है, x वेरिएबल का बन रखा है ना, तो इसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x=1, तो निकाल दिया आपने, यहाँ क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑन p-1। तो जो p के अंदर ब्रैकेट में है वो क्या होता है आपका x होता है। x मीन x की जगह क्या दे रखा है यहाँ पे -1 दे रखा है, ध्यान रखना। इसको p1 कहीं पे p0 बोल रखा है, कहीं पे p2 बोल देंगे, तो मीन्स आपको डायरेक्ट बोलने रखा है यहाँ पे कि x इतना पुट करो, आपको ऐसा कोडिंग लैंग्वेज में दे रखा है, तो कोडिंग से आपको खुद डिकोड करना है उसको। डिकोड मीन्स यहाँ पे आपको x की जगह कितना पुट करना है, आपको p-1 निकालना है, आपको क्या निकालना है p-1 निकालना है, तो मतलब x की जगह कितना पुट करना है आपको -1 पुट करना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको क्या पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल ऑन -1, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो -1 पे, तो x=-1 पुट करना है, ये हो जाएगा 2 × -1 का क्यूब -3 × -1 स्क्वायर प्लस 2 × -1 और +1, यही होगा। इसको और इलेबोरेट करो 2 × अब इसको -1 × -1 × -1 करेंगे और -3 × -1 × -1 प्लस इसको करोगे 2 1 जा 2 और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जाएगा +1। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे, -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है, +1 बन जाएगा, +1 को -1 से करोगे तो -1 आता है तो -2 आ जाएगा ये आपका, और ये माइनस माइनस की हो गया +1 बन गया, +1 को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 पहले से दे रखा है और +1। इसको यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो आती है बेटा साइन की ही आती है, बाकी इन क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मेन ये साइन प्रॉब्लम करते हैं, नेगेटिव साइन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो नेगेटिव साइन में ध्यान रखना, जब आपका और नंबर के नेगेटिव पावर होगी, अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर और नंबर में होगी तो आपका आंसर माइनस में आएगा, अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर में होगी तो आपका आंसर कितना आएगा प्लस में आएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा तो समझिए आपने फिर से कि माना ये आपका है क्वेश्चन लाइक दिस, तो 2 का 2 ही रहेगा, अब ये -1 की पावर 3 है, तो मतलब नेगेटिव की पावर कितनी है, और नंबर है, और नंबर मींस आंसर किस में आएगा मल्टीप्लाई करके माइनस में आएगा, और पहले साइन को सोल्व करना है, साइन का सोल्व किया मैंने माइनस आ गया, अब जो वैल्यूज को करो 1 की पावर 3 मींस 1 ही होगा, तो ये ऐसे बनेगा, फिर -3 × अब ये माइनस की पावर किसकी है इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, तो प्लस का लेने की जरूरत होती नहीं है, तो सीधा क्या जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, फिर ये +-1 हो गया, माइनस हो गया 2 + 1 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर को ऐसे सोल्व करना है, पावर में साइन को अलग देखना है और न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग देखना है, पहले साइन को सोल्व करो और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा -2 -3 -2 +1, तो इसको माइनस माइनस वाले सोल्व करेंगे, 3 और 2 5 और 2 7 -7 +1, तो ये हो जाएगा -6, ये आपकी आ गई वैल्यू आ गई है -2 p =-2 पे। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे में बोलता p की वैल्यू निकालो -2 पे निकालो, p -2 निकालो, तो मीन्स आपको इस टाइम क्या करना है x की जगह कितना पुट करना है -2 पुट करना है, x की जगह कितना पुट करना है -2, ये हो जाएगा आपका 2 -2 की पावर 3 -3 -2 की पावर 2 + 2 × -2 और +1, ये हो गया। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले समझाया उसी तरह देखो 2 का 2 आएगा इंटू माइनस की पावर 3 है, तो मतलब माइनस साइन की पावर ऑड है, जब ऑड नंबर आएगी
तो आपका साइन नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता तो प्लस आता। और 2 की पावर 3 मीन्स कितना होता है 8 माइनस 3 इंटू, अब देखो माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर किसमें आएगा प्लस में आएगा। प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। जब आप पावर को सोल्व करोगे प्लस में आएगा तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो प्लस का प्लस रहेगा और 2 की पावर 2 मीन्स 4 और ये माइनस प्लस माइनस 2 में 4 और प्लस 1। ठीक है, बोर्ड मास में लगाओ, मल्टीप्लाई करो तो 8 2 16 माइनस 16 माइनस 3 4 12 माइनस 4 प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 16 और 4 20 और 10 30 32 माइनस 32 प्लस 1, ये आ गया माइनस 31। दिस इज योर आंसर एट p माइनस 2p, इसका वैल्यू हो गई। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, जो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये वाला पॉइंट आपका मैंने क्लियर करा दिया है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट दैट हाउ वी कैन फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। तो जीरोस मींस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया तो वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। जैसे आपने देखा कहीं पे 6 आया है, कहीं पे माइनस 31 आया है, कहीं पे माइनस 6 आया है। ठीक है, कहीं पे कुछ आया है, तो ये दिस इज कॉल्ड वैल्यू। अब जीरोस मींस होता है कि x की क्या वैल्यू पुट करें, x की क्या वैल्यू पुट करें कि आपका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आए वो कितनी आ जाए, 0 आ जाए। एज लाइक मैंने यहाँ पे वैल्यू बहुत सारी पुट की थी पर कहीं पे भी आंसर कितना नहीं आया, 0 नहीं आया। जिस वैल्यू पे, जिस x की वैल्यू पे आंसर 0 आ जाएगा उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एज लाइक मैं यहाँ पर फाइंड चेक करने के लिए बोला, चेक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस, इसके जीरो चेक करो जरा। तो पहले बार मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखता हूँ कि इसका ये 0 है या नहीं। तो 1 पुट कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 इंटू 1 हो गया प्लस 6 हो गया, तो 1 माइनस 5 प्लस 6 हो गया, तो 6 और 1 7 माइनस 5 कितना गया 2। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये इसका पॉलिनोमियल, ये इसका 0 नहीं है। जब आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब आपका जो ये वैल्यू होगी x की वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा जब यहाँ पे 0 आ जाए। तो मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो मीन समझे कि x की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें और उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। एज लाइक सेकंड वैल्यू पुट करके देता हूं मैं, आपका सेकंड वैल्यू में लिखता हूं x इक्वल्स टू 2 पुट करके देखता हूं जरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, फिर होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 टू 10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 0। यस, क्या हुआ यहाँ पे कि आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मीन्स ये नई चीज आ गई। तो मीन्स जहां पे आपका जिस वैल्यू को पुट करने पर, x की जिस वैल्यू को पुट करने पे आपका आंसर 0 आ गया, उस वैल्यू को बोलते हैं आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लिखोगे सो x इक्वल्स टू 2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो x इक्वल्स टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। ठीक है, अब 0 समझे कैसे निकालना है आप, कि 0 निकालने के लिए क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है और जिस वैल्यू पे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही उसका जीरो बन जाता है। अब आप बोलोगे सर हम कितने पुट करेंगे, तो पुट तो आपको करते रहने बेटे, बट एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं फिक्स होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है, किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस निकल सकते हैं। तो मींस इस पॉलिनोमियल की जीरोस कितने निकल सकते हैं, सिर्फ 2 ही जीरो निकल सकते हैं। एक जीरो आप निकाल दिया, दूसरा जीरो फिर से ट्रायल करो, x जगह वैल्यू पुट करते रहो अपनी मर्जी से, कभी ना कभी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जीरोस निकालने का तरीका क्या है, जीरो कैसे करके चेक करोगे। आपके पास क्वेश्चन भी है कि चेक करो ये 0 है कि नहीं है, तो जीरो चेक करने का तरीका क्या है कि उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करो और आंसर 0 आ गया तो मींस वो 0 है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जीरोस क्लियर, कैसे चेक करना है। सो नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज दैट जीरोस फाइंड आउट करने के बाद आपका क्या आता है, ये तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल था बट आपको सिंपल एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मानो मुझे बोल दिया 2x + 3। अब इसका जीरो निकालो, फाइंड इट्स जीरो, क्या लिख दिया, फाइंड इट्स जीरो। इसका जीरो फाइंड करो,
तो किसी भी पॉलिनोमियल का जब जीरो फाइंड आउट करना हो, ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड आउट करना हो तो उस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल पुट कर दो, उस पॉलिनोमियल को आप किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड आउट करना हो तो उस पॉलिनोमियल को जीरो, पहला स्टेप उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करो। आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 उसका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरो। तो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इस टाइप से बहुत सारे और उनके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने का तरीका क्या है, उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू जीरो पुट करो, पहले स्टेप हर जगह ये करना है। फिर क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको वन बाय वन इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाओ। ले जाने का तरीका क्या है, ध्यान रखना, पहले प्लस या माइनस वाली वेरिएबल के साथ जो प्लस या माइनस हो रही हो उनको ले जाओ, फिर जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो उनको ले जाओ। वेरिएबल से अलग करना है, मतलब आपको जो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है उनको वेरिएबल से क्या करना है, अलग करना है। अलग करने का तरीका कि पहले प्लस या माइनस वाली वैल्यू को ले जाओ और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। तो पहले मैं देखो प्लस माइनस में ये दिख रहा आपको, तो इसको ले जाएंगे 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 3, सॉरी इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। और देखो प्लस माइनस वाला गया, अब मल्टीप्लाई वाले जाओ, x इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आपको चेक करना है कि इसके जीरोज है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या होता है, मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चन में, चेक करने के लिए जो ये x की वैल्यू आई है उसको पॉलिनोमियल क्या कर दो, पुट कर दो, और आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो देखो चेक करके देख लो, 2 इंटू x की जगह पुट करना है 3/2 और प्लस 3 ये करना था। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -3 प्लस 3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो मीन्स ये इसका 0 है। ठीक है, तो 0 चेक करने के लिए क्या करते हैं कि उस वैल्यू को, x की वैल्यू को क्या करते हैं, पॉलिनोमियल पुट करते हैं, आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 आ गया तो मीन्स आपका चेक हो गया वो 0 है कि नहीं है। और जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 निकालने के लिए पहले उसको 0 के इक्वल पुट करोगे, फिर वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे करके, पहले प्लस माइनस वाले ले जाओगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ले जाओगे। ठीक है, होप आपके ये दो टॉपिक क्लियर हुए होंगे आज। ठीक है, सो आज मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो दूंगा एक्सरसाइज 2.2 को पूरा कंप्लीट करना है आपने। ठीक है, सो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।